क्या इन छुट्टियों में आपका घूमने जाने का प्रोग्राम है, वो भी बाय एयर घूमने जाने का प्रोग्राम है? तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखना, हो सकता है ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को कम कर सके। फ़्लाइट्स तो हमने भी बहुत ली हैं, लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बात है हमारी गुवाहाटी से दिल्ली आने की फ़्लाइट। बहुत मज़े से हमने 1 हफ़्ता वहाँ गुज़ारा और लौटने के लिए जब हमें फ़्लाइट पकड़नी थी तो हमारी पहली बार फ़्लाइट मिस हो गई। और वो फ़्लाइट कैसे मिस हुई? अब इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। हम जो है मंदिर से आ रहे थे गुवाहाटी एयरपोर्ट। इतना ट्रैफ़िक कि हमारी जो फ़्लाइट 5:55 मतलब 5:55 शाम को थी, हम एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं पौने 5 बजे। तब भी हमारी फ़्लाइट में 1 घंटा 10 मिनट बड़े आराम से था। बिल्कुल हम रिलैक्स, हमारे दिमाग में बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं थी, जैसे कि आमतौर पर हम सभी के साथ होती है। मैंने अपने कई दोस्तों से डिस्कस किया और ज़्यादातरों ने कहा इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। हम बड़े रिलैक्स उतरे और दिल्ली से हमें याद है जब हमने फ़्लाइट पकड़ी थी, हमारी फ़्लाइट में 40 मिनट था। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं एयरपोर्ट पे जाके खाली क्यों बैठना, इतना टाइम वेस्ट होगा, हम वहाँ पहुँचेंगे, इधर लगेज देंगे और उधर हम चेक इन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम उतरे, बच्चे भूखे थे, बड़ा आराम से 1 घंटे से ऊपर टाइम था, हमने कहा चलो तुम कॉफ़ी ले लो और मोमोज़ खा लो। फिर हम अंदर घुसे, हमने चेक इन किया और वेब चेक इन हमारा हो चुका था, सीट नंबर्स हमें अलॉट हो चुके थे, तो हमें और भी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमें अब चेक इन भी नहीं करना था। हम अंदर गए, हमने अपने सामान को सिक्योरिटी मशीन से गुजारा और न्यू ईयर और क्रिसमस की डेकोरेशन थी, हम ज़रा 2 बच्चों के साथ फ़ोटो खींचने लगे और हस्बैंड लेकर सामान चले गए। थोड़ी देर में ये पता चला, आवाज़ आ रही है, जब हस्बैंड ने बताया कि वो तो हमारा लगेज लेने से ही मना कर रहे हैं। जब उन्होंने हमें आवाज़ लगाई तो बज रहा था 5 बजने में 1 मिनट। हमने जो कॉफ़ी पी है वो 4:50 पे पी है, अंदर आने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा था। और उन्होंने हमें 5 बजे मना कर दिया कि आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे। और लोगों की तरह हम भी रोए, गिड़गिड़ाए, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन सबसे मज़े की बात, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने कह दिया हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ऊपर से फ़ोन और लगा लिया कान में, अब आप बोलते रहो। उन्होंने अपने फ़ोन में बात करते रहे, धीरे-धीरे टाइम बीत गया और उन्होंने हमारी किसी बात को सुनने से मना कर दिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन था? 2 बच्चे, 2 हम, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उनसे आगे की रिक्वेस्ट करते। फिर उन्होंने हम पे बड़ा एहसान सा किया, हमें अगली फ़्लाइट पर एडजस्ट किया। तो कभी आपके साथ ऐसा हो तो प्लीज़ डोंट पैनिक, उनसे बात करो और वो आपको अगली फ़्लाइट दे देंगे। बट ये डिस्कस करने का मोटिव नहीं था। जिस वजह से वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि जब आप अपने लगेज को चेक इन कराने जा रहे हो तो प्लीज़ कभी भी ये मत सोचना कि हो जाएगा। उन्होंने हमें कोई कॉल नहीं लगाई, वरना हम दिल्ली में जो देखते हैं, अगर आप लेट हो रहे हो तो वो आपको कॉल इन करते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि आप बोर्ड कर लो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी फ़्लाइट ओवर बुक्ड थी। बाद में हमने देखा हमारे पास ओवर बुक का मैसेज आया था कि आप आगे की फ़्लाइट्स में प्लीज़ चले जाओ, वॉलंटियर्स की उन्हें ज़रूरत थी। हमने तो नहीं देखा था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो गया और जैसे ही आपका टाइम 1 घंटा ऊपर हुआ वैसे ही उन्होंने उस लाइन को बंद कर दिया। तो ये आपको भी पता होगा कि हम फ़्लाइट से 1 घंटे पहले तक अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो हम टिकट बुक कर सकते हैं, टिकट्स बाय कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रैवल नहीं कर सकते। तो जो भी हो, एयरलाइंस के रूल्स हैं और मोर और लेस हम सबको पता है कि हमें 1 घंटे पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए जाना होता है। बट हम सब रिलैक्स्ड रहते हैं, ध्यान नहीं देते। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं कि रिलैक्स्ड है, अरे हो जाएगा यार, क्यों बॉदर कर रहे हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप 1 मिनट भी लेट होते हो तो एयरलाइंस के पास पूरा राइट है, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। टूरिस्ट सीज़न है, आपकी लाइन्स भी लंबी हो सकती हैं। अगर आप क्यू में भी लेट हो तो वो किसी बहाने से आपके लगेज में कोई प्रॉब्लम निकाल के, आप पीछे खड़े हैं इस वजह से, किसी भी रीज़न से वो आपको मना कर सकते हैं आपके लगेज को लेने से। तो फर्स्ट कम फर्स्ट पर होता है, स्पेशली जब फ़्लाइट्स ओवर बुक्ड हों, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हों, तो प्लीज़ अपनी फ़्लाइट्स के लिए टाइम से पहुँचें। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अपनी फ़्लाइट को पहले ले लें, अंदर चले जाएँ, खाना पीना, रिलैक्स करना, फ़ोटोज़, वो सारे काम उसके बाद करें। ठीक है? तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे लगता है ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। चाहे आपने वेब चेक इन किया हो, चाहे कुछ भी किया हुआ हो, लेकिन आप सबसे पहले जाएँ और वहाँ पर रिलैक्स करें। एक और चीज़ समझ में आई, हमारा जो टिकट था हमने तो खरीदा था 9,000 में। उस दिन जब हमने फ़्लाइट के रेट्स देखे तो थे वे 25,000 के। तब तो हमें उसने ये कहा, हमें ये सारा नेक्सस कब समझ में आया कि जब हम वहाँ खड़े हुए और हमें ये पता चला नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो 2 घंटे डिले से चल रही है और उसमें 10 लोग चेक इन नहीं करे हैं। वो फ़्लाइट थी 10 बजे।
तो हमें वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने ये कहा आप ठीक 9 बजे आ जाना, अगर कोई भी चेक इन नहीं करता तो वो फ़्लाइट हम आपको दे देंगे। हम बेवकूफ़ों की तरह वहाँ 9 बजे तक बैठे रहे और जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला एक NRI आ गया था और उन्होंने कहा इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो उसने महंगी टिकट खरीद ली और हम जो रिफ़ंड के लिए बैठे थे या अपनी फ़्लाइट को आगे बढ़ाने के लिए बैठे थे, हमें उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन की फ़्लाइट दी, हमने अपना होटल बुक किया और यहाँ पर उन्होंने फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट फॉलो नहीं किया, क्योंकि जो हमारे बाद थे वो NRI थे, उनके साथ 8 फॉरेनर्स थे और उनको अपनी टिकट शायद हो सकता है उन्होंने परचेज़ करी हो, मुझे नहीं पता। तो हमारी टिकट पे जैसे उन्होंने किसी और को एडजस्ट किया, वैसे ही अगली वाली फ़्लाइट पे वो हमें एडजस्ट कर रहे थे और हो सकता है अगली वाली जो हम नेक्स्ट डे जो फ़्लाइट पकड़ के हम वापस आए उसमें हमें एडजस्ट किया। तो प्लीज़ अगली बार आप फ़्लाइट पे जाएँ, कभी भी जा रहे हो तो प्लीज़ टाइम से चेक इन करें। सबसे पहला काम है कि आप वहाँ जाओ, चेक इन करो, अपने लगेज को चेक इन कराओ और उसके बाद रिलैक्स करो। सो हैव अ सेफ एंड enjoyable journey.